हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब दस्ता अभ्यास 3 कक्षा 8 गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो से पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल करा दिया था। ठीक है, देखिए जो हमारा ये दस्ता अभ्यास है, यहाँ से हमने 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था और इस वीडियो में प्रश्न 5 से सभी प्रश्नों को हम आगे के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से। पहला प्रश्न कर रहा है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है वह बड़ा से बड़ा घन की कोर क्या होगा, क्या था कि जिससे पिघला कर इन्होंने क्या काम किया है कि 3 सेंटीमीटर का अलग, 4 और 5 का अलग अलग हम उसमें से घन बना सकते हैं पिघलाकर। तो देखिए दस्ता अभ्यास 3 का 5वां प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन में कहा था कि उस धात्विक घन की कोर क्या होगी। तो मान लेंगे, माना उस, है ना, धात्विक घन की कोर बराबर x सेंटीमीटर। तो उस धात्विक घन का आयतन क्या होगा। अतः उस धात्विक घन का आयतन, तो बच्चों घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो x इंटू यक्स इंटू यक्स बराबर x क्यूब, है ना। तो ये क्या हो गया, उस धात्विक घन का आयतन। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा था कि जिसे पिघलाकर, इसको जो हमारा बड़ा से बड़ा धात्विक घन आया है इसको पिघलाकर हम क्या कर सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर और कहा था इन्होंने 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें से 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के और 5 सेंटीमीटर के कोर वाले घन को हम बना सकते हैं। तो इन सभी का आयतन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, अतः सभी घनों का जो आयतन होगा क्या होगा। देखिए तो 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, घन निकालिए इसका। तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 64 और ये हो जाएगा 125। सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16, 2 6 8, 2 10, 1 11 और 1 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि इसी जो हमारा ये घन का ये आयतन है, इसी घन के आयतन से ये वाला घन का आयतन हम बनाया गया है, इसमें बनाया गया है ना। क्योंकि इन्होंने कहा था इसमें से 3 4 और 5 सेंटीमीटर के घन को हम बना सकते हैं। ठीक है, कोर वाले। तो लिखेंगे अतः x क्यूब बराबर 216। कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि ये घन का आयतन इस घन के आयतन के बराबर है। तो x बराबर, ये बराबर किधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका घनमूल। और यहाँ से देखेंगे 216 का आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आता है बच्चों, चूँकि 2 इंटू 3, लेकिन हम यहाँ पे 6 का कर देते हैं। तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे आप तो यही आएगा। तो यहाँ से हम एक जोड़ा को निकाल लेंगे बाहर। 6 का 3 संख्या का देखिए एक जोड़ा बना है, तो यहाँ से बाहर निकाल के केवल 6 उतार लेंगे। ठीक है, तो x बराबर
6 सेंटीमीटर। तो यक्स किसका मान है? देखिए हमने ऊपर माना था कि उस धात्विक घन की कोर, तो ये घन की कोर कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि उस धात्विक घन की कोर क्या होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छे से, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सबको अच्छे से समझ में आपको आते होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें 9 और 10 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? आयतन निकाल लेते हैं और जोड़ देंगे। जितना आएगा उसमें से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकाल के बाकी जो नया हमको मिलेगा यहाँ पे द्रव्यमान या आयतन, उसको हम क्या करेंगे? उसका हम घनमूल निकाल लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो देखिए 2 ठोस धात्विक घनों की जो कोरें थी 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक संयुक्त घन बनाया जाता है। तो लिखेंगे दोनों को पिघलाकर संयुक्त घन का आयतन। ठीक है, अब दोनों को जब पिघलाएंगे तो उनका संयुक्त घन का आयतन क्या होगा? ये कोर था तो इसका आयतन हो जाएगा 9 का क्यूब और ये 10 का क्यूब। तो 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1729। और ये बच्चों आएगा सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ हमारा आयतन। और इसमें से कहा था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, या लिखेंगे निकालने पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? नया आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे नया ठोस जो घन होगा वो क्या बनेगा? 1729 में से 1 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1728। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। अब देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो ये कह रहा है कि इसकी कोर क्या होगा? नया ठोस जन घन है, इसकी कोर क्या होगी? तो अतः घन की कोर बराबर यक्स मान लेंगे। तो जो घन की कोर होगी वो घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो जो आयतन होगा इसका यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स बराबर यक्स क्यूब। अब ये आयतन इस आयतन के, नए आयतन के, घन के आयतन के बराबर है। तो देखिए आगे हम लिखेंगे अतः यक्स क्यूब बराबर 1728। ठीक है, या यक्स बराबर 1728 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप करिए 1728 का। ठीक है, तो देखिए 2 अट्ठे 16, 2 छः 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12 है ना। आगे देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और यहाँ से देखिए 3
9 27 और 3 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका गुणनखंड आएगा बच्चों ये होगा, और इसमें से हमको क्या करना होता है, 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो देखिए अगर एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 आया है कितनी बार, 6 बार, और 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो आप देखेंगे जोड़ा निकालेंगे, यहाँ पे 1 2 3 बन गया, यहाँ से 2 निकालेंगे और यहाँ से 2 निकालेंगे और यहाँ से 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। जो नया ठोस घन बना उसकी जो कोर है यक्स माना था हमने, तो जो हमारा यक्स का मान आया है कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हमको क्या करना होगा कि 9,63,144 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना होगा, इसको भी हम गुणनखंड करेंगे। देखिए देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छौक 12। फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 से कट गया बच्चों। अब ये तो 3 से देखिए कटेगा, ये तो 3 3 6 9 9 18, 3 6 18 कट जाएगा। तो देखिए 3 चौक 12 0, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3। अब देखिए 3 से कटेगा ये क्या, बिल्कुल कट जाएगा, काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9 है ना, 2 बचा, 3 सत्ते, गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पे 1 10 आया, 3 तिरिक्का 9, 1 बचा है ना, फिर 3 तिरिक्का 9, 2 3 सत्ते 21, फिर 2 3 सत्ते 21 है ना। तो अब देखिए ये 3 से फिर कट जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद ये 3 से कटेगा, तो 3 चौक 12 1 है ना, तो 3 चौक 12 और 5, 3 पचे 15, 3 9 27। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, 3 से भी अब नहीं कटेगा ये, तो इसको हम काटेंगे 7 से, 7 छौक 42, 2 7 तिरिक 21 और 42, 7 तिरिक 21, 4 7 सत्ते 49। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, तो 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21। ठीक है, और यहाँ से फिर हम 13 से इसको काटेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बन पा रहा है बच्चों, ये जो 9,63,144 था, इसमें से अगर जिस संख्या का 3 3 का जोड़ा नहीं बन पाएगा उसी संख्या को हम इस संख्या में भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कहता है कि बस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से भाग देने पर जो भागफल आए वो क्या हो, पूर्ण घन बन जाए। तो लिखेंगे बराबर देखिए क्योंकि ये पूर्ण घन बनाना है हमको, तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये बन गया, इसका बन गया, इसका बस नहीं बन पाया बच्चों। इसका मतलब ये है अगर इस संख्या में इससे भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः वह संख्या, कौन सी संख्या, वह संख्या जिससे भाग देने पर जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन। तो अतः वह संख्या कौन सी होगी, 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, जिसमें जिस संख्या का 3 3 का जोड़ा ना बन पाए बच्चों उसी संख्या का इसमें हमको गुणा करना होगा। तो देखिए
8वां वाला क्वेश्चन। चलिए काटिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छौंक 12, ये 2 पंचे 10 और फिर 2 छौंक 12, 2 एकम 2, ठीक है। 6 6 12, 12 और 1 13, 5 18, 3 से कट जाएगा देखिए। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सते 21। अब देखिए कटेगा क्या 3 से, तो ये भी 3 से कट जाएगा। काटिए इसको। तो 2 सॉरी 3 सते 21 है ना, 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, ज़्यादा हो गया। 3 सते 21, 3 दूनी 6, ये 0 नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये 0 नहीं होगा। 729 है। अब इसको क्या करेंगे, तो अब ये 3 से कटेगा क्या, तो देखिए काटिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 आ गया है ना। अब देखिए जो इसका 3 3 का जोड़ा समान गुणनखंड का नहीं बना पा रहा है बच्चों, उसी संख्या से इसमें हमको गुणा करना होगा। तो बराबर पहले इसको लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया है देखेंगे तो आप 8 बार आया है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमको, घनमूल चूँकि बनाना है तो 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा समान गुणनखंड संख्या का। तो 1 जोड़ा और 1 यहाँ से देखिए बच्चों, 1 2 का नहीं बन, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 2 का नहीं बन पाया और यहाँ पे 1 3 का नहीं बन पाया। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि किस संख्या से इसमें क्या करें, गुणा करें, है ना, किस प्राकृतिक संख्या से हम इसमें गुणा करें कि जो गुणनफल आए हमारा क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे 1 2 मिल जाता और यहाँ पे 1 3 मिल जाता तो बिल्कुल बच्चों इसका भी जोड़ा बन जाता है। वो आने के लिए इसमें हमको गुणा करना होगा। तो लिखेंगे अतः वह संख्या जो होगी, अतः जो संख्या होगी बच्चों क्या होगी, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3, तो 2 तिहाई 6, अतः वह संख्या 6 है। 6 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या, जो ये संख्या दिया है ना, 20,97,152 पूर्ण घन है ना। ये संख्या जो दिया है क्या ये पूर्ण घन है। अगर 3 3 का जोड़ा बच्चों बन जाएगा समान गुणनखंड संख्या का तो ये है, अगर नहीं बन पाएगा तो नहीं है। देखिए तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छौंक 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 छौंक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कितने से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे। तो काटिए। 2 छौंक 12 और 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 2 छौंक 12 है ना, 6 है ये। फिर काटिए। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये 2 छौंक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छौंक 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8 0, 2 नवा 18, 2 छौंक 12, फिर 2 से काटेंगे।
दो दूनी चार, जीरो, दो चौक आठ, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटेंगे, दो एक कम जीरो, दो दूनी चार, दो चौक आठ, फिर दो से काटेंगे बच्चों, दो पंचे 10, दो एक कम दो, दो दूनी चार, फिर दो से, तो काटिए, दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो चौक 12, फिर दो से, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, फिर दो चौक 12 और दो चौक 8, फिर दो से काटेंगे, तो देखिए दो तिहाई 6 और दो दूनी 4, फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो चौक 12, फिर दो से काटेंगे, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटेंगे तो दो चौक 8, फिर दो से काटेंगे, दो दूनी 4 और फिर दो से काटेंगे जब, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1 है ना, दो दूनी 4 ये, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा गुणनखंड आया है बच्चों। अब देखेंगे इसमें 3 का जोड़ा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो यहीं से बच्चों हम चेक कर लेते हैं, है ना। 1 2 3 एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 एक जोड़ा बन गया, और यहाँ से देखिए 1 2 3 यहाँ से एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 यहाँ से एक जोड़ा बन गया, और 1 2 3 यहाँ से एक जोड़ा बन गया। और बच्चों यहाँ पे लास्ट में देखेंगे आप, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी बन गया, मतलब ये सभी संख्या जो हैं 3 का जोड़ा बना लिया है। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहता है क्या एक यह पूर्ण घन है, तो यहाँ पे बिल्कुल बच्चों हम लिख देंगे हाँ ये पूर्ण घन है, ठीक है। अब किसका घन है भाई, ये किसका घन होगा, तो देखिए अब इन सभी में से दो दो का निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, 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 और यहाँ से और यहाँ से। चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64 और 64 दूना 128। तो किसका घन है ये, घनमूल है ये 128 का, है ना ये। तो लिखेंगे हाँ ये पूर्ण घन है, संख्या जो है पूर्ण घन है, और किसका है बच्चों ये 128 का, ठीक है, किसका 128 का घन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 6028.268 है ना सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चेंबर की भुजा क्या होगी। इसका मतलब इसका भी हमको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो देखिए कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन में इसका हमको क्या पूछा है, घन की चैम्बर की भुजा। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, तो 60 28 5 6 8 और बटा के बच्चों क्या करना होगा हमको, दशमलव की जब जितनी संख्या होगी उतना हम 1 लिखकर 0 बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब ऊपर का, चूँकि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, बराबर, ये इसके बराबर है। अब ऊपर का हम खंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6, 0, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 0, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, है ना। अब आगे देखिए, तो देखिए बच्चों इसमें अब हम ये 2 से कटेगा और 3 से भी नहीं कट पाएगा, 4 बिल्कुल नहीं, तो 7 से चेक करेंगे इसको। तो देखिए 7 एक कम 7, 0, 7 सते 49, ठीक है, और 49 फिर 45 हो जाएगा, तो 7 छौंक 42, ठीक है, फिर 7 पचे 35, 7 तिरिक 21, फिर 7 से काटेंगे, तो 7 एक कम 7, 7 पचे 35, 2 7 तिरिक 21, है ना, 4 7 छौंक 42, और फिर ये 42, फिर कितना बचेगा यहाँ पे,
सॉरी 42 नहीं, 7 सते 49, यहाँ पे 7 सते 49 है ना, और ये 7 9 63। आगे देखिए, 7 से काटिए इसको तो 7 दूनी 14, और ये हुआ 7 एक कम 7, 8 7 15, 8, देखिए 7 दूनी 14, एक 7 एक कम 7 तो 8 3 11, 8 87 है ना। तो आगे देखिए, ये 7 9 63 और फिर 7 सते 49, ठीक है बच्चों। तो अब ये 7 से तो कटेगा नहीं, आगे इसको हम देखेंगे 13 से, तो 13 का 13 और ये 89 बन जाएगा बच्चों। तो 13 6 78 और ये आपका होगा 78 हो जाएगा, तो बचेगा 117, 13 9 117 है ना। फिर 13 से काटेंगे तो 13 में 13, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो अब देखिए, जो इसका गुणनखंड आया है, चूँकि घन की भुजा निकालना है बच्चों, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये घन की कोण निकालना है तो इसका हमको घनमूल निकालना है ना। तो इसका जो गुणनखंड आया है 2 × 2 × 2 × 7 7 7 और 13 13 और 13 बटा के 1000 का हो जाएगा 10 × 10 × 10। चलिए, इनमें हम 3 3 का जोड़ा निकाल लेंगे, तो एक यहाँ पे 2 निकल आएगा, यहाँ से एक, यहाँ से 7 निकल आएगा, और एक यहाँ से 13 और बटा के एक यहाँ से 10। तो अब देखिए गुणा करिए, 13 सते 91 और 91 में 2 का गुणा होगा तो 91, 9 दूनी 18 और 2 बटा के 10 या 18.2। किस में आएगा बच्चों? ये सेंटीमीटर में, 18.2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो घन आयताकार वाले चैम्बर घन की जो भुजा होगी कितना होगा? 18.2 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 11वां कर रहा है कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना होगा कि इसका सबका गुणा करके गुणनखंड कर लेना है। वहीं से हमको 3 3 जोड़ा निकाल लेंगे बच्चों, एक एक संख्या में 3 3 जो आपका गुणनखंड आएगा तो 3 3 संख्या का एक एक जोड़ा निकाल के जो गुणा करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए जो घनाभ की माप दिया है वो 98 सेंटीमीटर और दिया था 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अब चूँकि इसको हम इसका आयतन निकाल के इसके आयतन के बराबर क्या करना है? घन की भुजा निकालना हमको। तो इसका मतलब घनाभ का आयतन बराबर घन के आयतन के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो घनाभ का माप ये हुआ, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? 98 42 18 इंटू घन का आयतन मान लेते हैं यक्स। अगर कोण यक्स है घन की तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा? x³। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा बच्चों कि जोड़ा बनाना होगा। तो देखिए इसको हम अब क्या कर सकते हैं, 98 है ना, इसका हम खंड करिए आप। तो 2 चौक 8, 2 9 18, मतलब 2 × 49 और 2 × 21 और 2 × 9, ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। देखिए फिर 2 × 49 को 7 सते 49 और इंटू 2 × इसका हो जाएगा 3 सते 21 और इसका हो जाएगा बच्चों 2 × 3 × 3 x³। चलिए आप सभी संख्या को एक स्थान पर लिखेंगे समान संख्या को। तो 2 × 2 आया है 3 बार और 7 देखेंगे, पहले 3 देखिए, 3 भी आया है 3 बार और 7 भी आया है 3 बार, x³ या x बराबर, पहले इसको लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा और यहाँ से हम 3 3 समान संख्या के गुणनखंड के 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 2
3 7, 6 सते 42 सेंटीमीटर। जो घन की कोर आएगी वो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।